हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का जो पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे फूड एंड हेल्थ, उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। आज हम लोग इस लेसन में बहुत सारी बातें पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस लेसन में प्रॉपर कुकिंग प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आज बोर्ड्स पर नोट्स नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि बोर्ड से नोट्स समझ में नहीं आता है। हो सकता है क्योंकि कैमरा से रिकॉर्ड करना है, इस वजह से बोर्ड का स्पेस कम है, उस वजह से मुझे ज़्यादा कंटेंट लिखना पड़ता है। इस वजह से वर्ड्स छोटे हो जाते हैं, तो हो सकता है वो आपको समझ में नहीं आते होंगे। तो मैं आज से पढ़ाने का तरीका बदल रहा हूँ। मैं सिर्फ बोर्ड पर टॉपिक का नाम लिखूंगा और उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, और जब स्कूल खुलेगी तो मैं नोट्स स्कूल में बनवा दूंगा। चलिए, तो आज सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का है प्रॉपर कुकिंग प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि हम खाना को पकाते हैं, खाना को कुक करते हैं। तो खाना को कुक करने के बहुत तरीके हैं। अगर हम खाना को सही तरीके से नहीं पकाएंगे तो खाना से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने वाले हैं वो नहीं मिल पाएंगे। मतलब कि गलत तरीके से पकाए हुए खाने में न्यूट्रिएंट्स या तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर न्यूट्रिएंट्स आपको जिस तरीके से मिलने चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल पाते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर हम खाना को सही तरीके से नहीं पकाएंगे तो खाने में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप सुने होंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी आजकल आप सुनते होंगे कि आपकी इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करने के लिए विटामिन सी कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है विटामिन सी की गोली वगैरह आजकल ज़्यादा चल रहा है। बहुत सारे लोग विटामिन सी की गोली वगैरह खाते हैं। इसमें होता क्या है, जितने भी खट्टे रसदार फल हैं जिन्हें हम सिट्रस फ्रूट के नाम से जानते हैं, उन सभी में विटामिन सी है। और अक्सर आप देखते होंगे कि जितनी भी विटामिन सी वाली फल और सब्जियां हैं उनको कच्चे खाया जाता है, कच्चा खाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विटामिन सी वाली जिन सब्जियों में विटामिन सी है या जिन चीज़ों में विटामिन सी है, अगर उनको पकाएंगे आप तो ज़्यादा टेम्परेचर पर विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ज्यादा टेम्परेचर पर विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए आप सुने होंगे विटामिन सी में, जैसे कि खीरा में विटामिन सी आपको है, मूली में विटामिन सी है आपको, गाजर में विटामिन सी है, नींबू में विटामिन सी है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनमें विटामिन सी है। अगर इनको आप ज्यादा टेम्परेचर पर रखेंगे या ज्यादा टेम्परेचर पकाएंगे तो इनमें मौजूद विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद अगर आप खाते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि खाना को सही तरीके से पकाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि सही तरीके से पकाए हुए खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हमें बराबर तरीके से मिले और हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा कर सके। आगे देखते हैं। जब आप चावल पकाते हैं, आप दाल पकाते हैं, सब्जियां पकाते हैं, तो आप पानी में उसे बॉयल करते हैं। चावल आप देखते होंगे गर्म पानी में बॉयल्ड होता है। दाल है वो भी गर्म पानी में ही पकाया जाता है, वो भी गर्म पानी में ही पकाया जाता है। या फिर जो सब्जियां हैं उसे भी हम गर्म पानी में पकाते हैं। तो इससे उस भोजन में मौजूद तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उस भोजन में जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस बॉइल्ड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर उस वाटर को आप फेंक देंगे तो उसमें जो डिसॉल्व न्यूट्रिएंट है वो भी बर्बाद हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चावल को जब पानी में बॉइल्ड वाटर में जब उसे आप पकाते हैं तो उसका जो पानी है उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि उस चावल में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर उस पानी को आप फेंक देते हैं तो उस पानी के साथ साथ उस चावल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स भी आपको चला जाएगा और आपको उस चावल को खाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ आपका पेट भरेगा, उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स से जो आपके शरीर को फायदे हो रहे थे वो फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। उसी प्रकार से आप दाल देखते होंगे कि दाल को भी हम लोग बॉइल्ड वाटर में पकाते हैं। तो दाल को जब आप बॉइल्ड वाटर में पकाते हैं तो उस बॉइल्ड वाटर को में जब दाल में जो न्यूट्रिएंट्स आप जो सुनते होंगे, दाल में बहुत प्रोटीन है, बहुत सारे विटामिन हैं, तो वो उस गर्म पानी में घुल जाते हैं। और अगर दाल के उस पानी को आप फेंक देते हैं या दाल के पानी को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसमें घुले हुए न्यूट्रिएंट्स भी आपको नहीं मिल पाएंगे।
तो दाल का पानी या फिर सब्जियों के पानी को तो नहीं फेंका जाता है। बहुत सारे घर में चावल का जो पानी होता है उसको फेंक दिया, जिसको हम लोग अपने देहाती भाषा में माड़ बोलते हैं, कि चावल पकाया गया है तो उसका ये पानी है, इसको मतलब अनवांटेड है, इसको निकाल करके फेंक दिया जाए। लेकिन वो तरीका गलत है, क्योंकि जब आप चावल को पकाएंगे तो उसमें जो बॉइल्ड वाटर है उसमें न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर उसे आप फेंक देते हैं तो उससे आपको न्यूट्रिएंट्स से आपको फायदा नहीं पहुंच पाएगा। उसके अलावा बहुत सारी सब्जियां हैं, तो सब्जियों को जब आप पकाते हैं तो सब्जियों को भी गर्म पानी डालते हैं तो पानी गर्म होता है, तो उस बॉइल्ड वाटर में सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं, और सब्जियों के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और जब सब्जियों के उस पानी को, उस वाटर को अगर आप खाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट सब्जियों की जो है वो भी आपको मिल जाती है। आप सुने होंगे कि साउथ इंडिया में सांभर नाम का एक खाने पीने की चीज है। सांभर है क्या? तो सांभर बहुत सारी सब्जियों का शीरा है, मतलब कि बॉइल्ड वाटर है, बहुत ही वो न्यूट्रिएंट्स फुल होता है, न्यूट्रिएंट्स में बहुत इनरिच होता है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि जो हम लोग ताजा भोजन पकाते हैं, तो ताजा भोजन जो हम लोग पकाते हैं उसमें जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। जर्म्स क्या है? तो जर्म्स बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस होता है। तो बैक्टीरिया खास करके, तो ये इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि उन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं, इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म अगर आपके खाने के साथ आपके शरीर के अंदर चला जाता है तो ये ऑर्गेनिज्म आपके शरीर को बीमार कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी खाने से पहले हाथ अच्छे तरीके से धो लिया जाए, क्योंकि आपके हाथों में हमेशा हर वक्त कोई ना कोई जम्स होता है। अगर आप हाथ धो करके खाते हैं तो आपके हाथ में जो जम्स हैं वो साफ हो जाते हैं और आपका खाना सही तरीके से आपके शरीर के अंदर जाता है। तो अब जब खाना को पकाते हैं तो खाना को जब आप पकाइएगा तो उसमें हाई टेम्परेचर पर जो उस खाने में मौजूद जर्म्स हैं वो मर जाते हैं, और उस खाना पकाने के बाद जब आप खाते हैं तो उस खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है। ताज़े खाने, ताज़ा और गर्म खाना, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा ताज़ा और गर्म खाना खाइए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर पकाया हुआ खाना को हम थोड़े देर के लिए, थोड़े घंटों के लिए, कुछ समय के लिए अगर रख देते हैं, और या ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल है, मतलब फ्रीज में नहीं रखते हैं, फ्रीज में टेम्परेचर तो कम होता है, तो गर्म जगह पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर जब पके हुए खाना को कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है तो उस पके हुए खाना से एक बदबू आने लगती है, या फिर वो पका हुआ खाना बासी हो जाता है। हम उसको रेंसिड फूड या स्टेल फूड कहते हैं, और उस स्टेल फूड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जन्म लेने लगते हैं। मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि जब पका हुआ खाना को आप कुछ देर तक, कुछ घंटों तक नॉर्मली छोड़ देते हैं, फ्रीज में नहीं रखते हैं, तो वो पका हुआ खाना बासी हो जाता है, या फिर स्टेल फूड उसे हम कहते हैं, या रेंसिड फूड कहते हैं। कुछ खानों में बदबू आ जाती है, कुछ खानों में बदबू नहीं भी आती है। ऐसा इसलिए होता है कि खाना को पकाने में आपने किसी न किसी प्रकार का तेल का इस्तेमाल किया, और तेल जो है, पका हुआ तेल कुछ घंटों में इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। अब वो आगे का टर्म है, आगे आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ऑक्सीडाइज्ड होकर के उसकी जो महक है, उसकी जो खुशबू है वो बदबू में बदल जाती है, और उस खाने को हम रेंसिड फूड कहते हैं या स्टेल फूड कहते हैं। और स्टेल फूड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेते हैं, और अगर उस खाने को आप खाते हैं तो वो जर्म्स भी आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं और आपके शरीर को बीमार कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कभी भी बासी भोजन नहीं करो, बासी भोजन या स्टेल फूड को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म आपके खाने के साथ आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं और आपके शरीर को वो बीमार कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिजर्विंग फूड। प्रिजर्विंग का मतलब हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं संरक्षण, मतलब किसी चीज़ को खराब होने से बचाना। तो हम लोग हमारा जो भोजन है, आप देख रहे हैं कि अगर कुछ घंटों तक हम भोजन को छोड़ देते हैं तो वो भोजन जो है वो खराब हो जाता है। तो भोजन को खराब होने से कैसे बचाया जाए, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। और इस बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, वो निर्भर करता है कि भोजन किस प्रकार का है। अलग अलग भोजन, अलग अलग फूड आइटम को प्रिजर्व करने का, खराब होने से बचाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, और वो सारे तरीके अलग अलग हैं। सबसे पहला
भोजन बहुत तरह के हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स किसे कहते हैं? तो काजू, किशमिश, अखरोट, है ना, ये ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई इसलिए क्योंकि इनमें नमी नहीं होती है, ये सूखे फल हैं, या मेवा भी बोलते हैं इन्हें। ये सूखे फल है, इनमें नमी नहीं है। तो ऐसे फूड आइटम को हमको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सूखे बर्तन में इन्हें रख देना है। सूखे बर्तन में ये रहेंगे तो बिल्कुल प्रिजर्व रहेंगे, संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ये खराब नहीं होंगे, पहला बात। दूसरी बात, वैसा भोजन जिनमें थोड़ा सा भी पानी का अंश है। ऐसे बहुत सारे भोजन इनमें पानी का अंश, जैसे कि घर पर सब्जी पकती है, सब्जी में पानी होती है, या ऐसे बहुत सारे खाने हैं जिसमें पानी होती है। तो वैसा भोजन जिसमें पानी का थोड़ा सा भी अंश है, उस भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसको कम टेम्परेचर पर रखने की ज़रूरत होती है। और कम टेम्परेचर पर रखने के लिए हम क्या करते हैं? तो रेफ्रिजरेटर या फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसा भोजन जिसमें थोड़े से भी पानी का अंश है, वैसे भोजन को हम लोग फ्रीज में रखते हैं, क्योंकि फ्रीज में वैसे भोजन को रखने से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और कम टेम्परेचर पर वो भोजन खराब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तो दो तरह के भोजन को, प्रिजर्वेशन को हम लोग समझ गए। पहला हम लोग समझे ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट को एक साफ और बर्तन में, डब्बे में रखेंगे, क्योंकि उसमें पानी का अंश नहीं होता है, तो उसको कम टेम्परेचर पर रखने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, वो आसानी से रह जाता है, वो ठीक हो जाता है। दूसरा, अगर किसी भोजन में पानी का अंश मौजूद है तो वैसे भोजन को कम टेम्परेचर पर रखने की ज़रूरत होती है। और कम टेम्परेचर पर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो वैसे भोजन को हम लोग फ्रीज में या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। यानी अगर भोजन को हम कुछ घंटों के लिए छोड़ दें तो भोजन खराब हो जाता है। उस खराब भोजन को हम स्टेल फूड, रेनसीड फूड या स्पॉयल फूड कहते हैं। स्टेल फूड, रेनसीड फूड या स्पॉयल फूड कहते हैं। तो फूड को स्टेल, रेनसीड या स्पॉयल होने से बचाने के लिए हम जो काम करते हैं, उस काम को प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहते हैं। काम बहुत सारे हैं, अलग अलग भोजन का अलग अलग उनको खराब होने से बचाने का तरीका है। जैसे ड्राई फ्रूट का तरीका अलग था। वैसे भोजन जिसमें पानी के अंश हैं, वाटर हैं, तो वैसे भोजन को हम फ्रीज या रेफ्रिजरेटर में रख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे फल या सब्जियां हैं, ऐसे बहुत सारे फल या सब्जियां हैं, मछली हैं, तो उनको खराब होने से बचाने के लिए धूप में सुखाया जाता है। जैसे आपके घर में गर्मी का मौसम आ गया, आम का अचार लगाया जाता होगा, तो आम के अचार को लगाने के लिए सबसे पहले उसमें हल्दी वगैरह लगा करके धूप में सुखा दिया जाता है। या मिर्च का अचार भी लगता है, बहुत सारी चीज़ों का अचार लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फूड आइटम हैं जिनके प्रिजर्वेशन के लिए, जिनको खराब होने से बचाने के लिए हम लोग उसे धूप में सुखा देते हैं। तो धूप में सूखने के बाद वो खराब जल्दी नहीं होते हैं। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे फूड आइटम हैं जिन्हें खराब होने से बचाने के लिए हम लोग उसे चीनी में स्टोर करते हैं, हम लोग उसे नमक में स्टोर करते हैं, हम लोग उसे विनेगर में स्टोर करते हैं। छोटा छोटा एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझा रहा हूँ। आप लोग सुने होंगे जैम के बारे में, या आप लोग बच्चे हैं, जैम वगैरह खाते भी होंगे। किसान वगैरह का जैम आता है, रोटी में जैम को खाया जाता है। जैम है तो फ्रूट्स, जो पके हुए फल हैं, तो पके हुए फल का जो गुद्दा है, जिसको पल्प बोलते हैं, उस पल्प को काट करके उसको चीनी में स्टोर कर दिया जाता है। तो चीनी में जब स्टोर करते हैं तो वो खराब नहीं होते हैं। यानी पके हुए फल का जो गुदा है, आम का गुदा है या और भी दूसरे फल हैं, तो उनको फूड पल्प कहते हैं। और उनको खराब होने से बचाने के लिए चीनी में हम डाल देते हैं, चीनी में रख देते हैं, और चीनी में रखने से वो खराब नहीं होते। आगे देखते हैं। नींबू का अचार आप देखे होंगे लगाते हुए। तो नींबू के अचार में मसाला नहीं लगता है, उसमें सिर्फ नमक डाल दिया जाता है। तो नमक डाल देने से भी वो जल्दी खराब नहीं होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे फल या सब्जियां हैं जो चीनी में स्टोर करने से प्रिजर्व रहते हैं, या नमक में स्टोर करने से प्रिजर्व रहते हैं, या विनेगर, विनेगर को आप सिरका के रूप कह सकते हैं। सिरका होता है ना, विनेगर वैसे पानी और एसिटिक एसिड के मिक्सचर को कहा जाता है। आप चाउमीन या मंचूरियन वगैरह फास्ट फूड खाते होंगे किसी स्टॉल वगैरह पे, तो वो विनेगर का इस्तेमाल करता है उसको पकाने में, उसको बनाने में। आगे देखते हैं। तो अब अचार के बारे में सुने होंगे।
अब जैसे कि आम वगैरह का अचार लगता है या और भी कुछ चीज़ों का अचार लगता है, तो उसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें तेल डाला जाता है, उसमें तेल डाला जाता है, यानी तेल डाल करके भी किसी फूड को हम लोग खराब होने से बचा सकते हैं। तो हम लोगों ने फूड का प्रिजर्वेशन पढ़ा। फूड के प्रिजर्वेशन में अलग अलग फूड को प्रिजर्व करने के अलग अलग तरीके हैं। ड्राई फ्रूट को बस एक साफ डब्बा में रख दिया गया था। वैसे फूड जिसमें पानी का अंश है उसे कम टेम्परेचर यानी कि फ्रीज में रखा गया था। और कुछ ऐसी फल और सब्जियां हैं जिनको चीनी में, नमक में या तेल में रख करके उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। और इस तरीके से आपका ये पहला लेसन कंप्लीट हो गया। जिनके पास बुक नहीं है वो बुक जल्द से जल्द खरीद लेंगे, क्योंकि आपके पास बुक होगा तभी आप पढ़ाई आगे कंटिन्यू रख पाएंगे। मैं अब बोर्ड पर नोट्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो साफ साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा था। स्कूल जब खुलेगा मैं वहाँ पर नोट्स बनवा दूंगा। मैं अभी सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो ये आपका पहला लेसन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग फर्स्ट लेसन का एक्सरसाइज बनाएंगे। तो जिन बच्चों के पास बुक है वो एक्सरसाइज खुद से बना करके रखेंगे और मैं यहाँ बोर्ड पर जब मिलाऊंगा तो वो अपने क्वेश्चन को आंसर से मैच कर सकते हैं। ठीक है, आज यहीं तक, दैट्स ऑल।